संजीव और आज मैं इस वीडियो में मृदा के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। मृदा जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप देखे भी होंगे, एग्ज़ाम में आया भी होगा क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस मिट्टी को कपासीय मिट्टी कहते हैं, या रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, खादर या बांगर मृदा किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पे हम आज जिक्र कर लेंगे और अप्रॉक्स सारा क्वेश्चन मृदा से इस वीडियो से आपका कवर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं मिट्टी। मिट्टी कहते किसे हैं? तो मिट्टी एक लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द सोलम से बना हुआ है। सोलम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर यानी फर्श। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये पूछ देता है कि मृदा किस क्षेत्र की भाषा है, तो ये लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है सोलम। तो मृदा का निर्माण होता कैसे है? मृदा का निर्माण पेड़ पौधे के मर जाने के कारण, नष्ट हो जाने के कारण, पहाड़ों के टूटने के कारण और वर्षा धूप के कारण जो पहाड़ टूटकर जो टुकड़े होते हैं वही छोटे छोटे कण में परिवर्तित हो जाते हैं और उसी से मृदा का निर्माण होता है। और मृदा का निर्माण में सबसे अहम रोल होता है ह्यूमस का। ह्यूमस के बारे में आप जानते होंगे। ह्यूमस है क्या? तो ह्यूमस एक काले भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जो मिट्टी में पाया जाता है और हर प्रकार के मिट्टी में अलग अलग मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है। जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा जितनी अधिक होगी वो मृदा उतनी ही उपजाऊ होगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लगभग मैं 7 प्रकार की मिट्टी का मैं जिक्र करूँगा। वैसे मिट्टियाँ टोटल 8 प्रकार की होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि मृदा 8 प्रकार की होती है। भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान ने 1986 में बताया था कि भारत में मिट्टी 8 प्रकार की है और इस 8 प्रकार के ऊपर मैं जिक्र करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, हम 1 बाय 1 जिक्र करेंगे। तो आप देख रहे होंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं जिक्र करता हूँ सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी से अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना? तो लगभग 40%। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा का विस्तार है और ये जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे सर्कल सर्कल, ये सारा जलोढ़ मृदा है। और ऐसा नहीं कि जलोढ़ मृदा सिर्फ इसी क्षेत्र में है, और जगह पे है, छोटे छोटे क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। ये बिहार का क्षेत्र देख रहे होंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इसमें जलोढ़ मृदा की बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलोढ़ मृदा के बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि सबसे पहले जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा भारत में है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। यानी उपजाऊ क्षेत्र के अनुसार जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं खादर, एक को कहते हैं बांगर। खादर को नई जलोढ़ मृदा कहते हैं जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब ये है क्या? तो आप ये क्षेत्र देख रहे होगे, ये गंगा का मैदान है, यमुना का क्षेत्र है। तो जो नदियाँ होती है अपने साथ गाद और मलबा लेकर आती है और किनारे पे लगा देती है। तो जो हर साल जो गाद और मलबा लेकर आती है किनारे पे लगती है उसे हम खादर कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा। और जो खाद या मलबा गाद जो होता है जो दूर चले जाते हैं तट से, वो कहलाते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर कहते हैं। खादर काफ़ी अधिक उपजाऊ होती है उपजाऊ क्षमता के हिसाब से, जबकि बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ तो है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मेरी जलोढ़ मृदा ही है, लेकिन इसमें भी 2 प्रकार है और उसमें भी खादर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो ये बातें पूछी गई है, ठीक है। खादर यानी जलोढ़ मृदा के बाद हम बात कर लेते हैं, यहीं पे बगल में है काली मिट्टी। काली मिट्टी से जितने फैक्ट बनते हैं देख लेते हैं। तो काली मिट्टी आप देख रहे हो ये क्षेत्र, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मैप याद होना चाहिए। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और ये थोड़ा गुजरात का क्षेत्र है और थोड़ा राजस्थान भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो काली मिट्टी एक लवणीय मिट्टी है। ये ज्वालामुखी क्षेत्र था और मैं आपको बताया था दक्कन का पठार, और जब दक्कन का पठार में बता रहा था तो वहाँ पर मैं बताया था काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी के बारे में थोड़ा यहाँ जिक्र कर लेते हैं कि काली मिट्टी से कितने फैक्ट बन सकते हैं। तो काली मिट्टी से फैक्ट ये बनते हैं कि काली मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं,
कपासी मिट्टी कहते हैं। ये सारी जो नाम है ये काली मिट्टी का नाम है। काली कपासीय मिट्टी, लावा मिट्टी क्योंकि ये ज्वालामुखी के फटने से बाहर आया है, और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो अब विस्तार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ हिस्सा और राजस्थान का कुछ हिस्सा। इसके अलावा काली मिट्टी में कपास की पैदावार काफ़ी अधिक होती है और काली मिट्टी को काली कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी से इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, अब चलते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जलोढ़ और काली दोनों, ये दोनों में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा भी कम पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है जलोढ़ मिट्टी में भी और काली मिट्टी में भी। ठीक है, तो काली मिट्टी मेरा हो गया। काली मिट्टी का कौन सा नाम होता है और काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है और कौन सी फसल काफ़ी अधिक मात्रा में उपजाई जाती है। जलोढ़ में देखेंगे तो हम लोग बाजरे की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, इवन आलू की खेती भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई काली मिट्टी के बारे में। और थोड़ी देख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। मरुस्थलीय मिट्टी यानी जैसी मरुस्थल का नाम आता है ऑटोमेटिक राजस्थान का क्षेत्र चले जाते हैं, थोड़ा सा गुजरात का क्षेत्र हो जाता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में क्षेत्र आते हैं मेरे राजस्थान और थोड़े से गुजरात का क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा भी थोड़े शामिल कर सकते हैं इसमें। इसमें भी नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, और इसमें फसलों की अगर देखें तो फसल इसमें होता है हमारा मूंगफली। मूंगफली बलुआई मिट्टी में काफ़ी अच्छी मात्रा में मूंगफली की पैदावार होती है। ये हो गई मेरी, ये भी मरुस्थलीय भी हो गई, जलोढ़ भी होगी और काली भी हो गई। अब चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं पठारी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो आप देख रहे होंगे ये हिमालय का क्षेत्र है, ये हिमालय का विस्तार है और जहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और पर्वतीय मिट्टी में काली कांटेदार कटीले बन पाए जाते हैं। तो ये बातें आती है पर्वतीय मिट्टी से, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम देख लेते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी से क्वेश्चन आपका बनता है। लाल मिट्टी का ये क्षेत्र देख रहे होंगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का और थोड़ा तमिलनाडु का क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। लाल मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ये बातें आपको याद रखनी है बस, कि लाल मिट्टी का रंग फेरस ऑक्साइड के कारण इसकी रंग लाल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं अब थोड़े से लवणीय मिट्टी के ऊपर। तो लवणीय मिट्टी जो क्षेत्र देख रहे हो ये सारा डेल्टा का क्षेत्र है, नदियां यहाँ पे आती है और डेल्टा का निर्माण करती है। और लवण बनते कैसे हैं? तो जब बारिश होती है तेज मात्रा में तो मिट्टी में जो प्रचुर मात्रा में लवण होती है वो बहकर मिट्टियों में लवणता बढ़ा देती है। और अभी हम देखेंगे कि अगर लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी हो तो उसकी लवणता या क्षारीयता को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र जो है डेल्टा क्षेत्र, इसी में ही हमें लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल होता क्या है? तो आप जानते होंगे पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन ने किया था और पीएच स्केल से क्वेश्चन आते हैं हमारे कि पीएच स्केल में एक होता है 7, एक होता है 0 से 7 के बीच में और 14। तो 0 से 7 जो होता है उसे एसिड क्षेत्र कहते हैं और ये होता है बेस। इतना तो आपको पता होगा। जो हमारा लिटमस पेपर होता है, अगर लिटमस पेपर लाल हो जाए तो उसे एसिड कहते हैं और लाल लिटमस पेपर कन्वर्ट होकर नीला हो जाए उसे बेस कहते हैं। यानी वैसा तरल पदार्थ जो नीले को लाल में बदल दे उसे एसिड करते हैं और जो लाल को नीले में बदल दे उसे बेस कहते हैं। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। अगर लवणीय मृदा है जिसमें लवण की मात्रा अधिक है तो उसे हम चूने के जरिए इसकी लवणीयता को दूर कर सकते हैं और चूने के जरिए लवणीयता को नहीं बल्कि हम उसके क्षारीयता को भी दूर कर सकते हैं। तो यहाँ से सेम आंसर होगा कि लवणीयता और क्षारीयता को दूर करने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये मृदा सारा मेरा अप्रोक्स खत्म हो गया। पीठमय मृदा का आप क्षेत्र दिए देख रहे होंगे, ये केरला तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं जाते जाते कुछ बात कहते जा रहा हूँ। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आप देखे भी होंगे, एग्जाम में आते भी है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी भारत में कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। और एक बात कर लेते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व मृदा दिवस हमारी मनाई जाती है 5 दिसंबर को। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछने की संभावना भी है। जाते जाते मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कि काली कपासीय मिट्टी, मैं आंसर ही आपको बता दिया। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है और
जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर, फसल के ऊपर मैं जिक्र करूँगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो ये वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए, ख्याल रखिए।